हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। अभी अगर हम चार्ट को देखें तो एक अच्छा गैप अप देखने को मिला। उसके बाद छोटे मोटे रिजेक्शन तो मार्केट के अंदर हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन जैसे हमने यहाँ पे एनालिसिस में प्लान बना रखा है कि अगर हमें कोई गैप अप देखने को मिलता है तो वहाँ पे हम कॉल साइड में मार्केट में काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे। और चार्ट को देखते मुझे लग रहा है कॉल साइड में काम आराम से यहाँ पे किया जा सकता है। तो सबसे पहले अपना बैंक निफ्टी में क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर ऊपर जाना है तो ज़्यादा रिजेक्शन वगैरह मार्केट देने वाला है। अगर ऊपर जाना है तो कंटिन्यू जाएगा, अगर रिजेक्शन वगैरह देता है या तो वोलेटाइल रहेगा या फिर बाइंग में बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो जाना है तो यहीं से ऊपर चलना शुरू हो जाना चाहिए। आज सेंसेक्स में एक्सपायरी रहने वाला है तो 2 पोजीशन हम अपना सेंसेक्स का ऐड करेंगे। 800 क्वान्टिटी यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ पहले। उसके बाद 74,500 का कॉल ऐड करेंगे सेंसेक्स में सेम क्वांटिटी के साथ। और निफ्टी में अपना 1200 क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं। तो अभी हमें ट्रेड बनाते ही कुछ प्रॉफिट नज़र आना शुरू हो चुका है। ये हमारे लिए एक अच्छा साइन है, जिसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है एक ठीक ठाक प्रॉफिट या फिर अच्छा टारगेट हम मार्केट के अंदर अचीव कर पाएंगे। कॉल साइड में काम करना मुझे अच्छा क्यों लग रहा है, क्योंकि देखिए मार्केट ने ये जो चार्ट बना रखा है, आप कोई भी इंडेक्स का चार्ट ले सकते हो, निफ्टी का ले सकते हो, सेंसेक्स का ले सकते हो या फिर बैंक निफ्टी का ले सकते हो। ऑलमोस्ट सेम ही चार्ट बना हुआ है। इसमें हमें क्या देखने को मिला, कल एक बहुत बड़ा गैप डाउन था, ठीक है। गैप डाउन के बाद एक रिजेक्शन वगैरह भी मार्केट के अंदर हमें देखने को मिला, अच्छा रिजेक्शन था। लेकिन रिजेक्शन आने के बाद हमें कुछ रिकवरी भी मार्केट के अंदर आ गया। तो देखिए जो ऑलरेडी इन्वेस्ट वगैरह करके बैठे होते हैं, ऐसे गैप डाउन में, ऐसी सेलिंग में उनके ऊपर ज़्यादा खतरा बना रहता है। अब देखिए अगर मार्केट इस प्रकार के पर्टिकुलर लेवल को दोबारा से क्रॉस करेगा तो जो ऑलरेडी इन्वेस्ट वगैरह करके बैठे हैं वो फिर से भागना शुरू कर देंगे, फिर से पैनिक सेलिंग वगैरह कुछ हो सकता है। लेकिन जब तक ये लोअर पॉइंट क्रॉस नहीं होता, हम डायरेक्टली पैनिक सेलिंग हम नहीं देख पाएंगे। ये हमें समझ में आ गया जो ऑलरेडी इन्वेस्ट वगैरह करके बैठे उनके लिए, ठीक है। इस चार्ट के अंदर अगर हम देखें कौन कहाँ पे बाय करके गया हुआ, कौन कहाँ पे सेल करके गया हुआ, वो हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमें नजर आ रहा है कि मार्केट ने एक अच्छा डबल बॉटम बनाया, उसके बाद कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम किया। ऐसे में डाउन साइड के बायर को डायरेक्टली टारगेट किया नहीं जा सकता, क्योंकि वो अच्छे प्रॉफिट में बैठे होंगे। और अगर यहाँ पे भी किसी ने बाय किया होगा तो गैप अप केस में वो भी अच्छे प्रॉफिट में आ गए होंगे, तो बायर को तो यहाँ पे टारगेट नहीं बनाया जा सकता। तो ऐसे में हमें कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम मिलना चाहिए, क्योंकि बायर को हम टारगेट कर नहीं पाएंगे तो कहीं ना कहीं जो सेल वगैरह करने वाले हैं गैप अप वगैरह को देखकर, उन्हीं को हमें मार्केट के अंदर धीरे धीरे टारगेट बनाते हुए मार्केट के अंदर कॉल का ट्रेड बनाना है। अब हमें एसएल देने वाला कौन है, जो यहाँ पे रिजेक्शन वगैरह को देखकर, रिट्रेसमेंट वगैरह को देखकर जो सेल करेंगे या फिर जस्ट कुछ अज्यूम करके मार्केट के अंदर सेल करेंगे, उनको हम टारगेट यहाँ पे बनाने वाले हैं, ठीक है। ये भी देखिए ट्रैप हो सकता है, हम भी ट्रैप हो सकते हैं, ऐसा कोई बात है नहीं कि हम ट्रैप नहीं हो सकते, हम भी ट्रैप हो सकते हैं, लेकिन हम लॉस लेने के लिए प्रिपेयर रहेंगे। अदरवाइज मुझे लगता है प्रॉफिट बनने के काफी यहाँ पे ज्यादा चांसेस है, जिस प्रकार का मार्केट के अंदर मोमेंटम हो रहा है और जिस प्रकार का मार्केट में हमें ओपनिंग मिला है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है हमें प्रॉफिट वगैरह मिल जाना चाहिए। हालांकि अभी हमें कुछ लॉस वगैरह नजर आ रहा है। अगर मार्केट में यहाँ पे गिरावट होना शुरू हुआ तो फिर रिकवरी होने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे केस में जहां पे सेलर के एसएल अवेलेबल नहीं है वहां पे छोटा मोटा रिजेक्शन, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट होना कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन अगर कोई मेजर सेलिंग आ गया तो फिर आप समझ लेना कि यहाँ पे बायर को ही मार्केट ट्रैप करा है, तो उस केस में मे भी हम थोड़ा बहुत परेशान हो सकते हैं। लेकिन ओवरऑल देखिए कंडीशन यहाँ पे ये बैठ रही है कि एक बार मार्केट यहाँ पे 50,800 के आसपास रेजिस्टेंस वगैरह लेना शुरू करे तो हमें ब्रेकआउट डेफिनेटली मिल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हो सकता है हमें थोड़ा बहुत सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट वगैरह को झेलना पड़े। लेकिन जितना जल्दी ऊपर जाएगा, इस नंबर के आसपास पहुंच जाएगा, उतना ही हमारे लिए बेटर है, ठीक है। तो ओवरऑल ट्रेड हमने इसलिए बनाया कि मार्केट के अंदर यहाँ पे जो ऑलरेडी इन्वेस्ट वगैरह करके बैठे हैं, जो हम पैनिक सेलिंग देखते हैं मार्केट में, वो मुझे लगता है तब तक नहीं होगी जब तक ये मार्केट लोअर पॉइंट क्रॉस नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ तक जब मार्केट पहुंच चुका है तो जिसको निकलना था वो निकल चुका है। अब फर्दर जो भागेंगे ना मार्केट में जो इन्वेस्टर, वो तब भागेंगे जब मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस करेगा। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता तब हम डायरेक्टली इन्वेस्टर को तो टारगेट नहीं कर सकते। यहाँ पे जो बायर बैठे हैं गैप अप केस में ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में आ गए होंगे, उनको हम टारगेट बना नहीं सकते। अब ये रिट्रेसमेंट वगैरह को देखकर, कुछ रिजेक्शन वगैरह को देखकर जो सेल वगैरह करेंगे, उन्हीं को हमें टारगेट बनाकर धीरे धीरे अपसाइड के मोमेंटम को एक्सपेक्टेड करना है। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। निफ्टी तो ऑलरेडी अच्छा मोमेंटम कर रहा है, इवन 500 के ऊपर ही क्रॉस कर चुका है। सेंसेक्स ऑलमोस्ट 74,500 के नीचे, लेकिन जल्दी ब्रेकआउट कर देगा। बैंक निफ्टी भी अपना 50,800 के नीचे, ये भी जल्दी ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम प्रॉफिट में आ जाएंगे, लेकिन अभी देखिए हमें लॉस वगैरह ठीक ठाक चलना शुरू हो चुका है, तो हमें देखते रहना है। बड़ा लॉस तो हम नहीं लेंगे यहाँ पे।
क्योंकि मार्केट में देखिए काफ़ी क्रूशियल पॉइंट है, अचानक से कोई बड़ा रेड कैंडल ऐसा कुछ बन गया तो हमारे लिए समस्या बढ़ जाएगी। मार्केट के अंदर मोमेंटम कम हो रहा है लेकिन लॉस वगैरह में काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। तो मुझे तो लगता है हम रिट्रेसमेंट भी नहीं झेल सकते। ऐसी कंडीशन में तो यहीं से ग्रीन कैंडल बनेगा तब हमारी बात बनेगी। अगर रिट्रेसमेंट भी आ गया तो जिस प्रकार का लॉस चल रहा है हम बच नहीं पाएंगे। हमने ट्रेड इसलिए जल्दी किया था कि मार्केट में गैप अप भी अच्छा, ऊपर जाने की मार्केट कोशिश भी कर रहा था, तो मैं यहाँ पे तुरंत मार्केट के अंदर बाइंग करना चाहता था। कभी कभी क्या होता है सीधा मार्केट ऊपर ही चलना शुरू कर देता है विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, तो ऐसा कुछ हो सकता था लेकिन वैसा कुछ हो नहीं रहा है। मार्केट के अंदर हमें ठीक ठाक लॉस नज़र आना शुरू हो चुका है। रिस्क हमारा बढ़ जाएगा अगर मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट वगैरह करता है। देखते हैं, अभी तो लॉस हमारी लिमिट के अंदर ही चल रहा है, लेकिन ज़्यादा बड़ा लॉस ना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत तो मार्केट में हल्का फुल्का लॉस वगैरह चलता रहता है, थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट भी ऐसी मार्केट में कर देता है, क्योंकि मार्केट में कल बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था, तो अचानक से रिकवरी भी करेगा तो थोड़ा बहुत हमें परेशान करने वाला है। लॉस मार्केट के अंदर कम होना तो शुरू हुआ है, लेकिन जब तक ये रेड कलर नज़र आता है ना तब तक ज़्यादा चिंता खत्म होती नहीं। जब ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाए ना तब हमारा बेनिफिट आना शुरू होगा। हालांकि बैंक निफ्टी में प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है, लेकिन हमें सेंसेक्स और निफ्टी का इंतजार रहेगा। और सेंसेक्स में तो देखिए आज एक्सपायरी है, तो ये जितना जल्दी रिकवर करे उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि अगर इसने टाइम खराब कर दिया अपना तो वैसे प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो ट्रेडर को सब बातों का ध्यान रखना होता है, लेकिन टाइम सबसे ऊपर होता है। अगर टाइम के अकॉर्डिंग वो ट्रेड करेगा तो पैसा डेफिनेटली बना लेगा। अगर टाइम को सही से मैनेज नहीं कर पाया तो भले ही आपने कितना भी अच्छा ट्रेड बना रखो, मार्केट आपको प्रॉफिट बनाने नहीं देगा। तो टाइम को देखकर ट्रेड करना चाहिए। अब देखिए मार्केट को ऊपर भी जाना होता है, मार्केट को नीचे भी जाना होता है, लेकिन किस टाइम वो ऊपर जाएगा किस टाइम नीचे जाएगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऑप्शन जब आप बाइंग करते हो या फिर सेलिंग करते हो तो वो इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अभी देखिए लॉस वगैरह अपना थोड़ा कम हो रहा है, देखते हैं। एक्सपेक्टेड था कि रिकवरी वगैरह हो जाए, लेकिन अगर मेजर रिट्रेसमेंट वगैरह मार्केट यहाँ पे दे दिया तो ऐसी सिचुएशन में लॉस के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड वगैरह कट करके मे भी जाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता, जैसे अभी लॉस कम होना शुरू हो गया, तो मे भी हम जल्दी प्रॉफिट में भी आ जाएंगे। इवन हम बैंक निफ्टी के अंदर तो प्रॉफिट में बैठे, लेकिन हमारा मेजर जो ट्रेड है वो सेंसेक्स में है और अपना निफ्टी के अंदर भी ठीक ठाक क्वांटिटी है। तो देखते हैं, जब ये इंडेक्स भी रिकवरी करना शुरू कर देंगे तब हमारी बात बनेगी। रिकवरी तो होना शुरू हो गया, लेकिन एक फास्ट मोमेंटम की हमें आवश्यकता होगी। ठीक है, मे भी हम बच जाएं। एक बार 5 मिनट के आसपास पहुंच जाने दीजिए, उसके बाद ब्रेकआउट वगैरह के होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। जब तक इस लेवल के आसपास नहीं पहुंचता है तब तक थोड़ा खतरा हमारे लिए बना रहेगा। देखते हैं, लॉस काफ़ी कम होना शुरू हो चुका है। बैंक निफ्टी के अंदर भी प्रॉफिट ठीक ठाक अपना चलना शुरू हुआ है। बन जाना चाहिए प्रॉफिट, और अगर नहीं बनता है तो लॉस लेने के लिए हमें प्रिपेयर रहेंगे। वेट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम अपनी ट्रेड को मार्केट के अंदर कट करेंगे, क्योंकि लॉस अपना इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। सेंसेक्स में भी अच्छा गिरावट आ गया, निफ्टी ने भी गिरना शुरू कर दिया, और बैंक निफ्टी भी 800 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया। तो ऐसे में हम और ज़्यादा बैठकर अगर हम देखें तो लॉस अपना काफ़ी बड़ा हो सकता है। मार्केट में कुछ भी मैनेज हो या ना हो, लॉस को मैनेज करके ज़रूर चलो। आपका एंट्री सही हो ना हो, आपको ट्रेड मिले या ना मिले, लेकिन अगर आपने ट्रेड बना लिया, उसमें अगर लॉस चल रहा है, उसको मैनेज करके आपको सही चलना है, क्योंकि वो अगर आपका गलत गया तो आपका कैपिटल खत्म हो जाए, और कैपिटल आपको बिल्कुल भी खत्म नहीं होने देना है। हमने जो बाइंग किया था एक प्रोबेबिलिटी को देखकर किया था कि मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा गैप अप है। यहाँ पे जो नीचे के बायर बैठे हैं उनको मैं टारगेट बनाना नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ गए होंगे। ऐसे में आसपास मुझे 74,500 एक साइकोलॉजी नंबर कह लीजिए नज़र आ रहा था। तो यहाँ पे मुझे लगा कि थोड़ा बहुत मार्केट रेजिस्टेंस वगैरह बनाएगा और कंटिन्यू हमें ब्रेकआउट वगैरह देखने को मिल जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम बायर को टारगेट नहीं करेंगे तो सेलर को ही मार्केट कहीं ना कहीं टारगेट बनाने वाला है। थोड़ा बहुत मैंने रिट्रेसमेंट का वेट कर लिया था कि जैसे थोड़े बहुत सेलर वगैरह एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे तो मार्केट के अंदर हमें अपसाइड वगैरह का मोमेंटम मिल जाना चाहिए। मोमेंटम तो आ गया, लेकिन रिजेक्शन आने के बाद वो प्रॉफिट अपना चला गया, और सेंसेक्स और निफ्टी ऑलरेडी गिरावट में चल ही रहे थे, तो ऐसे में हम ओवरऑल बच नहीं पाए। बैंक निफ्टी का चार्ट ठीक था, लेकिन दोनों तीनों इंडेक्स में एक साथ गिरावट होने के कारण लॉस वगैरह अपना ज़्यादा चलना शुरू हो चुका है, और लॉस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रेड हमें कट करना ही होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।